नमस्कार दोस्तों, मेरे फेसबुक लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूँ पुनावली कला गांव में, जो झांसी में आता है। आप मेरे साथ हैं यहाँ की दो आशा वर्कर, जो स्वास्थ्य के महिला स्वास्थ्य के लिए इनका बहुत बड़ा एक योगदान होता है। गांव में अगर ये आशा वर्कर ना हो तो महिलाओं की डिलीवरी में बहुत सारी अड़चनें आ जाती हैं। जब से ये आशा बहू गांव में हो गई हैं तो बहुत सुविधाएं हो गई हैं। महिलाओं की जांच करना, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको देखना, उनका वजन करना, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, डिलीवरी में उनको अस्पताल तक पहुंचाना, ये सब इनका काम होता है। और ये लोग काम बहुत लगन और मेहनत से करती हैं। रात हो दिन हो, किसी भी टाइम अगर महिला को डिलीवरी हो रहा है तो वो अस्पताल तक लेके जाती हैं। तो आइए, यहाँ जो मेरे साथ दो आशा वर्कर हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके गांव में रहकर काम करना, क्योंकि गांव की बहू होती हैं और गांव में ही उनको काम करना होता है। तो किस तरह की चुनौतियां उनके आगे रही हैं और या अभी हैं, या कुछ बदलाव आया है। अगर काफ़ी समय से काम कर रही हैं तो किस तरह का बदलाव आया है, किस तरह से लोगों का नज़रिया बदला है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमला है। कमला आशा पुनावली कला से हूँ, और जो मैं स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हूँ, आशा नाम, और उस पद पे हूँ। पहले जो हम शुरू में काम किया था हम लोगों ने, तो बहुत दिक्कतें आती थी। मुँहट नहीं मानने देती, बस चलो जी बैग टांग के निकल गई कहीं, कुछ बहुत लोग बाग बहुत कुछ कहते थे पहन के। फिर इसके बाद में करते करते हम लोगों ने डिलीवरी ले जाते थे और टीकाकरण करवाते बच्चों का। और जो कोई कार्यक्रम चलता है, जैसे पोलियो चला, जैसे अभी कुष्ठ रोग चल रहा, उसमें भी ड्यूटी कर रहे हैं हम लोग। ये सारा काम हम लोग, मगर जो है कि थोड़े गांव के आदमी चिड़चिड़े, उनको अच्छी तरह से समझाना पड़ता हम लोगों को। अभी किस तरह की चुनौतियां हैं? जैसे आप गर्भ निरोधक की बात करेंगी, जैसे महिलाओं को यूज करना है गर्भ निरोधक दवाएं, या पुरुषों को, तो पुरुषों को कैसे आप मैनेज कर पाते हो, या उन्हें मोटिवेट कर पाते हो या नहीं? नहीं कर लेती थी कोई, जैसे जो झिझक छोड़ना पड़ती है, हमें शर्म छोड़ना पड़ती है अपनी। ये जैसे हम सोचेंगे ये वो है, तो सोचते कि अरे जी जेंट्स है तो जेंट्स से क्या शर्म, अब वो तो अपना पक्का जी करके उससे बात करते कि देखो, जैसे मालाडी गोली को समझाते, मालाडी गोली से छायांतरा चल रहा है, उसके लिए समझा देते, नहीं मानते तो कंडम के लिए समझा देते हैं। और 1-2 साल का वो चल रहा का नाम इंजेक्शन अंतरा उसके लिए समझा देती। और उसके लिए न, जैसे बहुत से लोग मानते भी हैं, और डिलीवरी के बाद कॉपर्टी के लिए बता देते हैं, PPI से भी इसके लिए बता देते। और पहली बात तो हम लोग कॉन्डम, और वो तो देते रहते हैं लोगों को। तो अब वो पुरुषों को देती है, महिलाओं को देती है? हम महिलाओं को, पुरुषों को क्यों देंगे, शर्म नहीं लगेगी? तो वही तो पूछ रहे हैं कि अभी भी ये चुनौतियां हैं आपके आगे, कि आप एक गाँव की बहू हो। तो कभी कभी पुरुषों को भी दे देते, मगर इतना झिझक खुल गई हम लोगों की कि शर्म नहीं लगती। जैसे आप किसी गांव की बहू हैं तो कोई देवर है, कोई जेठ है, कोई ससुर है, तो शर्म आती? नहीं, अब नहीं लगती शर्म, तो दे देती। शर्म बहू का चुपचाप अपने दे देती, बताती नहीं है नाम, बस ये कहते थे ये चीजें ये। तो अभी कुछ बदलाव आया, समाज का नजरिया बदलाव तो बहुत कुछ आ गया मैम, इतना बदलाव आ गया। हम कह नहीं रहे कि आज खुले में फिर रहे हम, पूरा चेहरा कभी तो इतना ढाक के चलते थे, अब देखो पूरा खोल के चल रहा है। कभी बड़े उनके सामने भी वो जानते हैं, उनका जैसे नाम नहीं लेते, फिर हे फलाने की बहू मेरा नाम ले रही, अब उनका नाम भी ले ली। ये बदलाव है। तो अब थोड़ा सा बदला है। और जैसे आप शुरू में जैसे निकल रही थी या नौकरी के लिए अप्लाई किया था, तो लोग क्या कह रहे थे परिवार में या बाहर लोग के? परिवार में वो चली घूंघट मार के, वो चली बैग टांग के, वो तो ऐसी खराब। जब उन्होंने हमको समझा, इस चीज को सोचा, तब बदलाव आया। घर में भी बदलाव आया? घर में तो फिर आ गया, घर में भी आ गया ये चीज का। बच्चे भी कहते थे मलाई चली गया बैग टांग के, हस्बैंड भी कहते थे हाँ भी कमा रही, 2000 रुपये टी में काज गुजारा चलता। दीदी आप बताओ, उसके लिए बस उनको समझा है। आपके लिए भी कुछ बदलाव आया आपके अंदर भी? पैसा तो है ही है कि आपको चलो 2000 रुपये मिल रहा है, लेकिन आपकी खुद की अंदर आत्मविश्वास में अच्छा लगा कि हम लोग समाज सेवा कर रहे हैं। ये बदलाव हमें खुशी इतनी बात की है कि हम इतना कर तो सक रहे हैं, कुछ लोग तो वो भी नहीं कर पाते, तो हम लोगों को ये खुशी है। मेहनत करना, मन में काम में बहुत खुशी होती है। सक्षम हो गए, बाहर निकलने लगे। पहले ऐसे बात कर पाते थे लोगों से? नहीं कर पाते थे। अब तो मतलब कहने रहे बूढ़े बुजुर्ग हैं जो भी हैं,
उनसे बोल देते, जैसे बस वो जो पर्दा तो खैर चलता है, उनसे कहते थे दादा ऐसी चीज़ चाहिए, ऐसी चीज़ चाहिए, तो वो हाल निकाल के देते थे। ये है। जैसे कह देते साधन चाहिए तो एम्बुलेंस के लिए बोल देते कि एम्बुलेंस ले जाओ, साधन के लिए, डिलीवरी के लिए, वैसे फ्री आती है, कोई दिक्कत नहीं। फोन पे भी आप सारा काम कर लेते हो? ऑनलाइन काम चल रहे हैं मैम। अगर आप इस पद पे नहीं होती तो ये सारा काम कर पाते? बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल नहीं कर पाते इस पर होते। और क्या नाम, ई कवच पे काम कर रहे हैं हम लोग, ई कवच पे भी हो रहा है सब काम, पीएम के फॉर्म भी भरवाते, ये सारा काम बहुत अच्छे। तो इसके साथ साथ आपको बहुत सारे नॉलेज भी मिले हैं। हो गया है। आपका नाम? जी, मेरा नाम भगवती आशा है। तो आप भी इसी गांव से हो? रहने वाली हूँ। कितनी आशा वर्कर हैं इस गांव में? ये 2 हैं। आप दोनों? हाँ जी, हाँ। तो आप बताएं, आप कितने साल से हैं आशा? हम 2006 से हैं। काफी पुरानी हो गई हैं। तो अभी कैसा लग रहा है आपको अपना काम करने के बाद? ये तो अच्छा लगता है, सभी से मिलजुल लेते हैं, अपना दुख सुख उनसे बांट लेते हैं और अपने अपने काम के बारे में बात करते हैं कि टीकाकरण करवाना, मतलब डू लिस्ट बनाना, बच्चों को, अपने गर्भवती महिलाओं को वजन, बीपी, ये सारी चीज़ें। आपने जो पढ़ाई करी होगी के और उसके बाद आपकी पढ़ाई लिखाई में भी कुछ अंतर आया है जी, काम करते करते? हाँ। अच्छी राइटिंग हो गई। पहले हमारी पोती चढ़ाती थी मैं अमी कवच, अब तो हम खुद चढ़ाने लगे। नजर से थोड़ा वैसे हुआ तो चश्मे से कर लिया। तो खुद में भी बदलाव आया है। तो अभी कैसा लग रहा है आपको काम करके? आपके लाइफ में आपके आसपास के लोगों का नजरिया कैसे बदला? वो तो बहुत सब बढ़िया लोग हो गए। पहले तो पोलियो पिलाने जाते थे तो कहती थी कि अभी हमारे बच्चे को कौन पोलियो हुआ। अब तो सारे लोग बुला दो फोन करके तो भी लोग आ जाते। बहुत बदला। पहले कैसे निकलती थी शुरू में आप बाहर जैसे जाते? अब तो दादी है तो फिर भी बुजुर्गों को अभी पर्दा चलती है। ठीक है, आप इसी गांव से जुड़ी हुई हो। महिलाएं विश्वास करती हैं आप पे? हाँ, क्यों नहीं करती है। रात में अगर कोई जेंट्स आया तो उनके साथ जाना, चलो एम्बुलेंस बुलाना, क्यों नहीं करेंगे। तो आशा वर्कर, ये जो महिलाओं की डिलीवरी होती है उसके लिए उनका योगदान बहुत जरूरी है। अगर कोई पुरुष होता आपकी नौकरी पे तो क्या महिलाएं रात में जाती हैं उनके साथ? हम लोग पुरुष लेने आते तो जाते ही, हम लोग क्या करें, अब दूर है, जैसे पहाड़ पर है तो मैडम जी कोई आया जेंट्स तो हमें तो जाना नहीं पड़ेगा। तो आपका कौन सा हॉस्पिटल लगता है? जी, जिला में ले जाते हैं। जिला में, झांसी में लेके जाते हो? लोग बबीना में तो बहुत 40-50 दूरी है, काफी दूर हो जाता है। कभी आपने पुरुष नसबंदी कराई है? जी नहीं। कितनी हुई है इसका? एक। पुरुष आगे नहीं आते नसबंदी के लिए? एक पुरुष आया था तो उसको आपने मैनेज किया था, मोटिवेट किया था, समझाया था, तभी आए वो? वहाँ से ब्लॉक से अधीक्षक सर आए थे, सारे सर आए थे, अच्छे से उनको सेवाती दी हमें। तो महिलाएं तो नसबंदी के लिए तैयार हो जाती हैं, पर पुरुष क्यों नहीं होते हैं? पता नहीं क्यों नहीं होते। ये कहते कि महिलाएं खुद बोलती हैं कि हमें तो इनको मजदूरी करना और हम लोगों तो घर बैठना है तो हम ही करा। एक तरफ सालों में एक चुनौती है अभी आप लोगों के आगे कि पुरुष को मोटिवेट करना और नसबंदी के लिए। फिर मैंने कहा कि जो हमने टीटी केस कराया, पता नहीं उसका फंदा खुल गया, उसकी बीवी के इधर बच्चा प्रेग्नेंट हो गई। ओ, ले अंदर ले लो। तो फिर उस बच्चे, अगर उसके बच्चा हुआ तो कुछ हुआ स्वास्थ्य विभाग से? तो वो बच्चा होने दिया जो नसबंदी बात हो नहीं हुआ? हाँ, तो अभी नजरिया बदल गया लोगों का आप लोगों के प्रति। महिला स्वास्थ्य को लेकर किस तरह की सुविधाएं हैं आपके क्षेत्र में? बढ़िया है मैडम जी, मालायन है। कौन नाम है? नहीं, हम लोग हम लोगों को आप बांटते हो लोगों को? और डॉक्टर साहब बैठते मरीज में तो एक नॉर्मल बच्चे का या नॉर्मल डिलीवरी के लिए माँ का वजन कितना होना चाहिए? माँ का वजन कितना होना चाहिए? नॉर्मल में मैडम जी
40 वेट। 40 से ऊपर होना चाहिए। और अगर 38, 32, 38 है तो वो तो HRT में आ जाती है। तो किस किस कैटेगरी में डिलीवरी होती है, मतलब सही होती है? मैडम जी होती तो सभी की है, लेकिन जो HRT वाली है तो उसको खून की कमी है, तो उसकी खून की कमी के लिए उनकी बोतल, खून की बोतल चाहिए। तो आजकल ज्यादातर ये होता है ना निर्णय कि ये जो खून की कमी ज्यादा हो जाती है महिलाओं को। हाँ, जैसे कि आप चेकअप कराने जाते हैं, अगर खून कम निकला तो उनके लिए वो आयरन सिरप की वो चढ़वा दे जिला में। एक दिन छोड़ के हम एक दिन चढ़ती है। तो ये खून मिलता है वहाँ से अस्पताल से फ्री? जी वो बोतल, जो बोतल आयरन सिरप की वो बोतल चढ़ती, उसी से वो 2 महीने के अंदर कवर कर लेते हैं। अच्छा, वो आयरन सीरम जो काफी फायदे मिलाते हैं, कुछ दवाइयाँ मिलाते होंगे, तो उससे फायदा मिलता है महिलाओं को। किस तरह की महिलाएं होती हैं जो इससे पीड़ित होती हैं? कोई तो अच्छी मोटी होती है तो उनके भी कम खून है, कोई ऐसी ज्यादातर किस जाति के लोग होते हैं जिनको खून की कमी होती है? खान पीन का किस तरह का उनका रख रखाव होता है, खान पान कैसा होता है? खान पीन में तो काम में ध्यान देता, आदिवासी है, खान पान में तो ध्यान दे रहा हूँ। पहले काम मजदूरी है, जब खा नहीं तो उनके पास ही खेत बना ले। दीदी अब तो बहुत अच्छे आदिवासी भी हो गए, बड़ा आदिवासी भी बहुत एक्टिव होगा दीदी। आप तो आदिवासी को एक बार देखोगी तो ये कहो आपके गांव में है आदिवासी? कंचनपुर में है। मैं पुनावली का। इतनी तैयारी सज धज के आते हैं वो, मुझे लगता नहीं है कि आदिवासी है ये। मैं भी नहीं पहचान पाती उन लोगों को, सच कह रहे हैं। तो बदलाव आया है? बदलाव बहुत पहले से बहुत बदलाव आया। जब शुरू में उनके यहाँ गए थे, मक्खी भिनकती थी, बच्चों को नहीं देखती थी, ऐसी कटोरियाँ डालती थी। अब बाकी में दीदी बहुत बदलाव आया। हम तो खुद ही देख के रह गए कि वाह कितना बदलाव आया है इन लोगों में। तो आप लोग के काम से कितना फर्क पड़ा गांव में? हम लोगों के काम से तो मशीन में रख जाता था ये बात, तो अब नहीं आती है, लोग जागरूक हो रहे हैं। और ठीक है। हाँ पहले मार तो ज्यादा थी। हाँ हाँ मैं घर पर हो गई तो माँ खत्म हो गई, कहीं बच्ची खत्म हो गई। हाँ। अब जच्चा बच्चा सुरक्षित है ज्यादातर, मतलब बहुत कम % आता है कि मृत्यु हुई। या कम वजन का बच्चा हॉस्पिटल में होगा तो उसी तरफ मशीन में रख देती। तो स्वास्थ्य विभाग की कोशिश क्या रहती है, ज्यादा किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं वो? मैम जैसे अगर रोया नहीं है बच्चा, जैसे जन्म हुआ तो तरह तू पर NRC में ले जाते हैं, भर्ती करते, जांच करते वो लोग, फिर उनको जरिए से करते। इतना तो अंदर हम लोग नहीं जानते। थैंक यू। तो ये थी गांव की आशा बहू, और जो जिनके काम से गांव के आसपास मोहल्ले में, गांव में तो बदलाव आया ही आया है, लोग जागरूक हुए हैं। साथ साथ इनकी खुद की जिंदगी में भी बदलाव आया है, खुद का आत्मविश्वास बढ़ा है, आत्मनिर्भर हुई हैं, और ये खुद भी जागरूक हुई हैं, हर जगह आ जा सकती हैं, स्मार्टफोन चलाती हैं, सारे काम जो है इनके अब स्मार्टफोन से ऑनलाइन होते हैं, तो सब कुछ कर पा रही हैं। तो इन लोगों का कहना है कि शायद अगर हम इस जगह पे नहीं होते, इस काम पे नहीं होते, तो इतना कुछ नहीं सीख पाते। अब इस काम से हमें बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है, आत्मविश्वास बढ़ा है, और हम खुद भी अच्छे से काम गांव में कर पा रहे हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबसे बात कर पा रहे हैं। तो आशा बहू का बहुत बड़ा योगदान होता है गांव में, खासकर जच्चा बच्चा के लिए। अगर गांव में डिलीवरी होनी है, उन्हें अस्पताल तक ले जाना, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना, उनकी सेहत का ध्यान रखना, तो इनका ये योगदान बहुत बड़ा है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलती हूँ मैं, फिर आऊँगी एक अगले लाइव में कोई अलग एक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। बोल दीजिए कि हम लोगों का वेतन बढ़ाया जा रहा है। हाँ बोलिए। वेतन से नेक्स्ट से बस 2000 में क्या होता हमारा गुजारा, ये हाँ। बस थोड़ा सा बढ़ा दें, उसमें हमें बहुत खुश हो जाएंगे। और अभी तो खुश होते हैं, उससे और दुगनी खुशी बढ़ जाएगी। ये तभी वेतन कम है। 2000 में एक डिलीवरी पे 2000 है? नहीं पूरा वेतन, मासिक वेतन है। मासिक वेतन वाउचरों के ऊपर रहता है, जितना अपन मेहनत कर लेंगे उसका है, बना कुछ नहीं। तो डिलीवरी नहीं मिलता है? डिलीवरी नहीं हो जाती तो मिल जाता, कोई 2 महीने नहीं होती तो 2000। अच्छा, जैसे डिलीवरी हुई तो वो आपका बना, और अगर डिलीवरी नहीं हुई है तो फिर वो सिर्फ 2000 पे ही आप रहोगे। ये
ऊपर से ये थोड़ी सी जैसे नीजल्स लग जाते अब वो हैं करते अभी। तो हैं, काम करते तो हैं, थोड़ा मन में डाउट रहता है। करते तो जो हाँ, काम- एक आस रहती, आशा है हाँ, कि आशा रहती है। आशा बहू खुद आशा खुद, आशा हाँ, में। अब ये लगता है करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें। हम लोग 12-13 साल से जुड़े हुए हैं, मगर वेतन के पीछे थोड़ा कंफ्यूजन होता है। शुरू से इतना ही रहा है। शुरू से नहीं, पहले तो कुछ भी नहीं था, हाँ। मगर इतना हुआ है, अब अच्छा। इतना हुआ है। लखनऊ तक हम लोग हाँ, तो ये अभी इन्होंने फिर से बात की, तो इन्होंने कहा कि जो हमारा मानदेय है 2000 मासिक है, तो हम चाहते हैं कि वो हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, जिससे हम और थोड़ा कॉन्फिडेंस में आ सकें और हम खुश हो पाएं, क्योंकि अगर डिलीवरी नहीं हुई, गांव में कोई भी बच्चा नहीं पैदा हुआ है, तो हमारा जो है वो सिर्फ 2000 पे रह जाता है। अगर डिलीवरी होती है तो कुछ बन जाता है, वरना हमें 2000 पे ही रहना पड़ता है। तो 2000 तो बहुत कम है, इतनी महंगाई में सब समझ सकते हैं कि खर्चा चलाना कितना मुश्किल है। और बहुत 2000 तो आजकल के टाइम पे कुछ नहीं है। अगर आप बाजार जाओगे तो सिर्फ अच्छे से सब्जी लाओगे तो 4-5 दिन की सब्जी 2000 की हो जाती है।